नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और p यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या आप जो है कि 0 है उसको परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है लिखना है आंसर में हाँ, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर जो है कि 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आंसर में हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे जैसे मैं आपको जो है कि उदाहरण में दिखा देना है कि जो यहाँ पर 0 है ना, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, या 0/2 लिख सकते हैं, या मतलब 0 लिखकर आप बटा में कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आपका जो है कि परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह जो है कि आपको आंसर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है कि बन गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसमें आपको जो है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इसमें बोला गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितना 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो यदि कोई भी संख्या रहेगा, बोलेगा कि इतना और इतने के बीच में इतना परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो जितना संख्या बोलेगा ना, तो उसमें क्या करना है, आपको एक संख्या बढ़ा देना है और बढ़ाकर जो है कि उसमें क्या कर देना है, गुना में जो है कि आपको जो भी संख्या है उसमें गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 में जब आप 1 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, जब हम 6 में 1 जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों संख्या में आपको क्या करना है, 3 और 4 में 7/7 से गुना कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 3 × 7/7। इधर जो है कि हम लोग लिख लेंगे 4 × 7/7। 3 से गुना करेंगे 7 में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 7। इधर जो है कि 4 से गुना कीजिएगा 7 में क्या हो जाएगा 7 चौके 28, बटा में क्या है 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो परिमेय संख्या निकालना है, कितना परिमेय संख्या निकालना है, आपको यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालना है ना। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 21 है, 21 के बाद क्या हो जाएगा 22। यहाँ पे लिखना है 22/7। उसके बाद हो जाएगा 23/7। देन आपको लिखना है 24/7। उसके बाद हो जाएगा 25/7, 26/7। उसके बाद हो जाएगा 27/7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बीच में संख्या जो है कि जितना बोला था उतना संख्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 संख्या बोला था, 6 संख्या जो है कि आपका आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग जो है कि 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर उसी तरह है। यहाँ पे बोला गया है 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जिस तरह यहाँ पे आप 2 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह इसको भी आपको क्या कर देना है, बना देना है, हल कर देना है। तो यहाँ पर जो है कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि हम लोग लिख लेते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है 5
परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कितना संख्या बोला गया है निकालने के लिए, 5 संख्या बोला गया है। तो वही काम करना है, 5 में आपको जो है कि 1 बढ़ा देना है। जब 5 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दोनों में क्या करना है, 6/6 से गुना कर देना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3/5 गुने 6/6। इधर लिखना है 4/5 गुने 6/6। इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 छक 18, बटन में क्या हो जाएगा 5 छक 30। इधर जो है कि गुना कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 छक 24 और बटन में क्या हो जाएगा 5 छक 30। तो यहाँ पे जब लिखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 है, तो 18 के बाद क्या आता है, यहाँ पे आपका जो 5 परिमेय संख्या हो जाएगा, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 18 है, 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 19/30 और दूसरा हो जाएगा 19 के बाद आ जाएगा 20, 20/30, 21/30, 22/30, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 23/30। ठीक है, आपको 5 संख्या निकालना था, 5 संख्या यहाँ पे जो है कि आपको मिल गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको जो है ना यहाँ पे केवल 6 से भी गुना कर दीजिएगा, बाटा में 6 नहीं दीजिएगा तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 19/6 यहाँ पे जो है कि 6 से आपका कितना दे रखा है, 5 संख्या दे रखा है। तो केवल आप जो है कि 6 से गुना कर दीजिएगा ऊपर में, बाटा में 6 नहीं दीजिएगा तभी भी आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। जब बाटा में 6 नहीं दीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा 19/5, 20/5, 21/5, इस तरह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में बोला गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने अपने उत्तर दीजिए। ठीक है ना, इसमें 3 क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको बताना है हाँ या ना, सत्य है कि असत्य है, आपको इस तरह जो है कि आंसर देना है। ठीक है, एक में बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको बताना है कि यह सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बोला है कि आप प्रत्येक, यहाँ पे चौथा का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला में बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको जो है कि मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या ऐसे संख्या, प्राकृतिक संख्या में सभी संख्या आ जाते हैं। ठीक है ना, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, सभाज्य, सभी संख्या उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हाँ, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इस तरह जो है कि आपको आंसर में लिख देना है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जो है कि चौथा में के दूसरा में यहाँ पे बोला गया है, बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको बताना है कि जितने भी पूर्णांक संख्या है क्या वह पूर्ण संख्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पूर्णांक संख्या होता है ना, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। ठीक है ना, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होते हैं। तो पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल हो उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। और दूसरा है पूर्ण संख्या, जो संख्या 0 से शुरू हो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि नहीं प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है,
पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसको क्या कर देना है, आपको लिख देना है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आप उदाहरण में देख सकते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, जो संख्या जीरो से शुरू हो, जो संख्या जीरो से शुरू हो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। 1 0 2 3 4 5 इस तरह जो है कि हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण संख्या आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से जीरो से लेकर यहाँ तक पूर्ण संख्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूर्ण संख्या है। इधर जो है कि इसमें माइनस लग गया, इसलिए जो है कि यह पूर्ण संख्या सब नहीं है, केवल इतना है। इधर क्या है, ये माइनस ऋणात्मक में है, तो दोनों मिलता है तो क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। तो आपको आंसर में लिखना है कि नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ पे जो है कि 4 नंबर में दे रखा है, 4 में तीसरा दे रखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, चौथा का तीसरा। तो आपको मालूम है कि पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, जो संख्या जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह जो है कि डॉट डॉट इस तरह जो कि अनंत तक यह लिखाते रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप तो परिमेय संख्या के 1/2 भी लिख सकते हैं, 5 यहाँ पर 3/5 भी लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या बाटा में भी होता है ना, लेकिन इस सब बाटा में नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इस तरह जो है कि आपको इस तरह आंसर देना है। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है सबको जो है कि बना दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।